क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा शिव मंदिर खड़ा है जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है, लेकिन इसकी छत आज भी गायब है। एक ऐसा मंदिर जहां मौजूद है एक ही पत्थर से तराशा गया दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग, इतना विशाल कि उसे देखकर आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो इन दीवारों के पीछे छिपी है। क्या ये सच है कि इस भव्य मंदिर को बनाने की कोशिश सिर्फ एक ही रात में की गई थी और जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, इसका काम हमेशा के लिए अधूरा रह गया? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी या कौन सी ऐसी अनजानी शक्ति थी जिसने इतने बड़े निर्माण को अचानक रोक दिया? हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर के पास आज भी चट्टानों पर वो रहस्यमयी इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स मौजूद हैं, जो बताते हैं कि 1000 साल पहले भी भारत के पास ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी जो आज की सोच से भी परे है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इसका निर्माण पांडवों ने शुरू किया था, तो इतिहास महान राजा भोज की ओर इशारा करता है। तो सवाल यह है कि क्या भोजेश्वर मंदिर सिर्फ एक अधूरा प्रोजेक्ट है या फिर यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग, अटूट आस्था और एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की दास्तां है जिसे वक्त की धूल ने दबा दिया? महादेव के इस अद्भुत और अधूरे धाम के उन अनकहे सच को जानने के लिए तैयार हो जाइए, जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के रहस्यमयी भोजेश्वर मंदिर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के भोजपुर में स्थित है यह रहस्यमयी भोजेश्वर महादेव मंदिर। बेतवा नदी के शांत तट और विंध्य पर्वतमाला की गोद में खड़ा यह मंदिर पहली नजर में ही दिव्य आभास देता है। चारों ओर फैली पहाड़ियां, खुले पत्थरीले मैदान और गहरी शांति। ऐसा लगता है मानो यहां समय ठहर गया हो। जैसे जैसे आप भोजपुर की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक दुनिया पीछे छूटती जाती है और सामने खुलता है इतिहास का एक विराट अध्याय। दूर से दिखाई देता है पत्थरों से बना एक विशाल ढांचा। न कोई ऊंचा शिखर, न सोने का कलश, न चमकदार सजावट, फिर भी इसकी भव्यता मन को रोक देती है। यह मंदिर अधूरा दिखाई देता है और यही अधूरापन इसके रहस्य को और गहरा बना देता है, जैसे कोई महान सपना समय के बीच रुक गया हो। सबसे पहले नजर जाती है इसके विशाल प्रवेश द्वार पर। इतने बड़े पत्थरों को काटकर, तराशकर और सटीकता से जोड़कर बनाया गया यह द्वार आज भी लोगों को चकित कर देता है। जब आप भीतर प्रवेश करते हैं तो अचानक गहरी शांति महसूस होती है, मानो बाहर की दुनिया पीछे छूट गई हो। पत्थरों की दीवारें, विशाल स्तंभ और गर्भगृह का दिव्य वातावरण मन को स्थिर कर देता है। लेकिन यही पहली झलक एक सवाल भी छोड़ जाती है। अगर यह मंदिर इतना भव्य था तो इसका शिखर कहाँ गया? क्या यह कभी पूरा बना ही नहीं? और फिर सामने प्रकट होता है वह दृश्य जिसके लिए यह मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक विशाल शिवलिंग जिसे देखकर पहली नजर में विश्वास करना कठिन हो जाता है। जैसे ही आप भोजेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, सामने दिखाई देता है एक ऐसा दृश्य जो किसी भी व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए निश्शब्द कर देता है। मंदिर के केंद्र में विराजमान है भोजेश्वर महादेव का विशाल एकाश्म शिवलिंग। एकाश्म यानी एक ही पत्थर से तराशा गया, बिना जोड़, बिना टुकड़ों के एक ही विशाल शिला को काटकर ऐसा दिव्य स्वरूप देना आज भी आसान कार्य नहीं माना जाता। माना जाता है कि यह शिवलिंग लगभग 18 फीट ऊंचा है। इसके चारों ओर बना विशाल योनिपट्ट भी अपने आप में अद्भुत शिल्पकला का उदाहरण है। जब नजर नीचे से ऊपर जाती है तो ऐसा लगता है मानो कोई पत्थर नहीं बल्कि पर्वत सामने खड़ा हो। यही कारण है कि इसे भारत के सबसे विशाल प्राचीन शिवलिंगों में से एक माना जाता है।
लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहीं से शुरू होता है। इतना भारी पत्थर यहां तक लाया कैसे गया? इसे तराशा कैसे गया? और फिर इतनी सटीकता से स्थापित कैसे किया गया? आज हमारे पास क्रेन, मशीनें और आधुनिक तकनीक है, फिर भी ऐसा कार्य चुनौतीपूर्ण माना जाएगा। लेकिन लगभग 1000 वर्ष पहले, जब न बिजली थी न आधुनिक औजार, तब यह कैसे संभव हुआ? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि लकड़ी के रोलर्स, रस्सियों, ढलान, मानव शक्ति की सहायता से इसे स्थापित किया गया होगा, जबकि कुछ लोगों का विश्वास है कि उस समय भारत में ऐसी स्थापत्य तकनीकें थीं जो अब खो चुकी हैं। लेकिन भक्तों के लिए यह केवल पत्थर नहीं, स्वयं महादेव की जीवित उपस्थिति है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। महाशिवरात्रि पर जब यहाँ हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं, तो यह स्थान केवल मंदिर नहीं रहता, एक जीवित आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। लेकिन इस दिव्य शिवलिंग के पीछे छिपी है एक और कहानी, राजा भोज की कहानी। भोजेश्वर मंदिर का नाम सुनते ही जिस महान शासक का स्मरण होता है, वह है परमार वंश के प्रसिद्ध सम्राट राजा भोज। माना जाता है कि उन्होंने 11वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र पर शासन किया और उन्हें भारत के सबसे विद्वान, दूरदर्शी और यशस्वी राजाओं में गिना जाता है। उनकी राजधानी धार नगरी थी, लेकिन उनका प्रभाव केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं था। वे तलवार से जितने शक्तिशाली थे, ज्ञान से उससे कहीं अधिक महान माने जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज केवल योद्धा नहीं, बल्कि दार्शनिक, लेखक, वैज्ञानिक और कला प्रेमी शासक थे। उनके शासनकाल में साहित्य, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, जल प्रबंधन, संगीत और वास्तुकला जैसे अनेक क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई। कहा जाता है कि उन्होंने कई ग्रंथों की रचना करवाई और स्वयं भी लेखन किया। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। यह प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र और इंजीनियरिंग का अनमोल ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भवन निर्माण, नगर नियोजन, मंदिर वास्तु, मूर्तिकला और यंत्रों तक का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भोजेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित था। यानी यह मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि राजा भोज की स्थापत्य दृष्टि का जीवंत उदाहरण भी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जो युद्ध भूमि में वीर हो, सभा में विद्वान हो और निर्माण कार्यों में कलाकार हो। शायद इसी कारण आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। भोजपुर क्षेत्र का नाम भी कई लोग राजा भोज से जोड़ते हैं। मान्यता है कि उन्होंने इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देकर विकसित किया था। आसपास आज भी प्राचीन बांध, जलाशय और निर्माण अवशेष मिलते हैं, जो बताते हैं कि वे केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दिव्य नगर बसाना चाहते थे। लेकिन फिर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, यदि राजा भोज इतने महान और समर्थ शासक थे, तो इतना भव्य मंदिर अधूरा क्यों रह गया? क्या उनकी मृत्यु ने इस स्वप्न को रोक दिया, या कोई संकट अचानक आ गया? यही प्रश्न हमें इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाता है। भोजेश्वर मंदिर को देखकर सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, इतना विशाल, इतना भव्य और इतनी अद्भुत योजना वाला मंदिर आखिर अधूरा क्यों रह गया? यदि इसका निर्माण पूरा हो जाता, तो संभव है यह उत्तर भारत के महानतम मंदिरों में गिना जाता। आज भी इसकी अधूरी दीवारें, खुले हिस्से और आसपास पड़े पत्थर मानो किसी रुके हुए स्वप्न की कहानी सुनाते हैं। और यही अधूरापन इसे रहस्य बना देता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने अपने वनवास काल में एक ही रात में बनाने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि सूर्योदय से पहले मंदिर पूरा कर देंगे। रात भर पत्थर काटे गए, स्तंभ खड़े किए गए, गर्भगृह बनाया गया। लेकिन जैसे ही पहली किरण पड़ी, निर्माण रुक गया और मंदिर हमेशा के लिए अधूरा रह गया। यद्यपि इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी यह कथा आज भी लोगों में प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के अनुसार सबसे संभावित कारण है राजा भोज की मृत्यु। इतने विशाल निर्माण अक्सर किसी महान शासक की व्यक्तिगत दृष्टि और नेतृत्व से जुड़े होते हैं।
संभव है कि उनके निधन के बाद उत्तराधिकारी उसी उत्साह, संसाधन या योजना से कार्य आगे न बढ़ा सके हों। दूसरा कारण राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकता है। 11वीं शताब्दी संघर्षों का दौर था। युद्ध, सीमाओं पर खतरे और सत्ता परिवर्तन सामान्य बात थी। ऐसे समय में मंदिर निर्माण जैसे विशाल कार्य रोक दिए जाते थे, क्योंकि इसके लिए चाहिए थे हजारों श्रमिक, शिल्पकार, धन और वर्षों का स्थिर शासन। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा, संरचनात्मक कमजोरी या बड़े झटके के कारण निर्माण बाधित हुआ होगा। हालांकि इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सबसे रोचक बात यह है कि इतने सिद्धांतों के बावजूद आज तक कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला। न शिलालेख पूरी कहानी बताते हैं, न इतिहास संपूर्ण तस्वीर देता है। कभी कभी लगता है मानो ये मंदिर अधूरा नहीं छोड़ा गया, बल्कि जानबूझकर रहस्य बनाकर छोड़ दिया गया हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां पूछती रहें, आखिर ऐसा क्या हुआ था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मंदिर के आसपास आज भी पत्थरों पर बने कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिन्हें कई लोग 1000 साल पुराने इंजीनियरिंग नक्शे मानते हैं।